नमः। हम वेदांग पढ़ रहे थे और वेदांगों में हम आज हमारा अंतिम वेदांग है ज्योतिष वेदांग। ज्योतिष की आवश्यकता क्यों हुई? प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में जो समस्त यज्ञ हैं, हवन हैं और जितने भी हमारे मांगलिक कार्य हैं, उन मांगलिक कार्यों में हमें उचित समय की आवश्यकता होती है कि किस समय में हम कौन सा कार्य करें। इसलिए प्राचीन काल में यज्ञों में और समस्त मांगलिक कार्यों में जो विधि विधान है उनकी आवश्यकता होती है और विधि विधान के लिए ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, पक्ष आदि की परम आवश्यकता अनुभव हुई और इसका हमें ज्ञान किस प्रकार हो अच्छी तरह से, तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ और इसकी आवश्यकता उन्हें बहुत अत्यधिक महसूस होने लगी। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है और कहा भी गया है ज्योतिषामयनम, यानी ज्योतिष जो शास्त्र है वह वेद पुरुष की आंखों के समान है। ज्योतिष शास्त्र के प्राचीनतम रचयिता लगध मुनि को माना जाता है। लगध, ये प्रश्न पूछ सकता है कि ज्योतिष शास्त्र के प्राचीनतम रचयिता कौन है, तो ये लगध मुनि है, इनको माना जाता है और इनके द्वारा रचा गया जो प्राचीनतम ज्योतिष शास्त्र का जो ग्रंथ है वह वेदांग ज्योतिष है। संस्कृत में इसको वेदांग ज्योतिषम कहते हैं। इस ज्योतिष शास्त्र का जो वेदांग ज्योतिष उन्होंने लिखा, इसका संबंध ऋग्वेद और यजुर्वेद से माना जाता है कि ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित होने के कारण ऋग्वेद से संबंधित जो ज्योतिष शास्त्र है उसको कहीं कहीं पर आर्ष ज्योतिष के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पर आर्ष ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद से जो संबंधित ज्योतिष शास्त्र है उसको याजुष ज्योतिष के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, समझने वाली बात यह है कि जो लगध मुनि है, इन्होंने जो वेदांग ज्योतिष लिखा उसका जो संबंध है दो वेदों से है, ऋग्वेद और केवल यजुर्वेद से। ऋग्वेद से जो संबंधित उनका जो ज्योतिष शास्त्र है उसको हम आर्ष या आर्ष ज्योतिष के नाम से जानते हैं, जिसमें 36 श्लोक है केवल। और यजुर्वेद से जो संबंधित ज्योतिष शास्त्र है प्राप्त होता है उसको याजुष ज्योतिष के नाम से जानते हैं और इसमें 43 श्लोक है। अब ज्योतिष जो शास्त्र है इसकी कौन कौन अंग कितने हैं? प्यारे बच्चों, ज्योतिष शास्त्र के 5 अंग हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें पंचांग कहते हैं। वे 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, जैसे हमारे तिथि चलती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, जैसे चतुर्दशी पर्यंत और फिर पूर्णिमा और अमावस होती है। वार 7 है, सोम से लेकर रवि तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। नक्षत्र है, नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, योग, इनका प्रभाव कहाँ है, किसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ रहा है, और करण, फल की प्राप्ति हमें किस प्रकार होगी। मतलब ये 5 जो वेदांग हैं, ये पंचांग है, इनकी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से संबंधित है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा लगध मुनि के पश्चात अनेक ज्योतिषाचार्य हुए। उनमें प्रमुख हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में जो ज्योतिष शास्त्र लिखा उसको हिंदी में तो आर्यभट्टीय कहते हैं और संस्कृत में इसको आर्यभट्टीयम कहते हैं। वराहमिहिर, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह बृहद जातकम है।
संस्कृत में इसको बृहद जातकम कहते हैं और हिंदी में बृहद जातक कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा। संस्कृत में इसको सिद्धांतम कर सकते हैं, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम। और दूसरा जो सिद्धांत लिखा वह खंड खाद्य हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में इसको खंड खाद्यकम कहेंगे। इसी प्रकार भास्कराचार्य हुए हैं और भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदांग के जो अंग हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, और इस प्रकार हमारा जो वेदांग है वह पूरा होता है। प्यारे बच्चों, हम इसका ये छोटा ही है, ये 3 नंबर का पूछा जा सकता है कि यज्ञ विधि में विधान के लिए ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र की परम आवश्यकता होती है, इसलिए ज्योतिष का ज्ञान हमें परम आवश्यक है। ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, ज्योतिषामयनम। और ज्योतिष शास्त्र के प्राचीनतम रचयिता लगध मुनि हैं और उनका जो शास्त्र है वह वेदांग ज्योतिष है। इसका संबंध 2 से है, 2 ऋग्वेदों से है। इसमें ऋग्वेद से संबंधित है, इसको 8 ज्योतिष या 8 ज्योतिष कहते हैं। और इसमें 36 श्लोक हैं। और यजुर्वेद से जो संबंधित हैं उसको याजु ज्योतिष कहते हैं और उसमें 43 अर्थात 43 श्लोक हैं। और ज्योतिष शास्त्र के 5 अंग हैं जिसे पंचांग कहते हैं, जिसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण है। इसके अलावा प्रमुख ज्योतिष शास्त्र हैं, ये ज्योतिष ग्रंथ हैं जिसमें आर्यभट्टियम, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य है। और इनके जो उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वह आर्यभट्ट से आर्यभट्टियम, कोई कठिन है नहीं, आर्य से आर्यभट्टियम, वराहमिहिर से बृहद जातकम, इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त से ब्रह्मस्फुट सिद्धांत साधारण याद हो जाएगा। और भास्कराचार्य का केवल ये है थोड़ा सा कठिन सिद्धांत शिरोमणि जो याद करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।